अच्छा, मान लो कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा, फिर राम को किसने डसा? वो क्यों काला हो गया? अरे ये तो काम विकार की बात है। काम विकार रूपी सर्प ने राम को भी डसा और कृष्ण को भी डसा। एक ही शरीर में दोनों आत्माएं काम करती है। राम का भी चोला है अंतिम 84वें जन्म का, और उसमें कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है चंद्रमा के रूप में। ज्ञान चंद्रमा है ना, शीतल शीतल है, ज्ञान प्रकाश की किरणें दी है ना। कोई को कठोर वचन बोले क्या? नहीं बोले। तो जैसे माँ बच्चों को लोरी देती है, ऐसे ब्रह्मा ने भी लोरी देकर के ज्ञान सुनाया। कोई बच्चों को तंग दुखी नहीं किया, खुद करके दिखाया। बच्चों से अपेक्षा नहीं की कि बच्चे करें ही करें। तो ऐसा शीतल ज्ञान प्रकाश देने वाला ज्ञान चंद्रमा जब शरीर छोड़ता है और कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको तक्षक सर्प ने डसा। तो साबित हो जाता है जिसको राम को जिसने डसा, कृष्ण को भी उसी ने डसा। क्योंकि शरीर तो एक ही होता है और एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती है। तो राम को भी श्याम और कृष्ण को भी श्याम दिखा देते हैं। शिवलिंग भी कोई कोई सफेद बनाते हैं और कोई काला बनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग को सफेद संगमरमर का पत्थर का भी बनाते हैं और फिर काले पत्थर का भी बना देते हैं। इसका मतलब राम भी काला, कृष्ण भी काला और शिव भी काला दिखाई दिया। अब शिव तो कभी काला बनता ही नहीं। शिव तो अभोक्ता है, जो भोगी होगा वो काला बनेगा। जो भोगी है ही नहीं, उसके गोरे और काला बनने की बात ही नहीं पैदा होती। तो भक्ति मार्ग में तो जो आया सो करते जाते, लेकिन है यादगार कहाँ की? संगम युग की यादगार। तो शिवलिंग जो है वो भी शरीरधारी की यादगार है। उसमें जो बिंदु है वो शिव की यादगार है। लिंग जो रूप बनाते हैं उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाते। इसका मतलब कि वो शरीरधारी जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, वो ऐसा पार्ट बजाता है इस संसार में आकर के कि जैसे इसको कान है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो एविल, उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं, ग्लानि की बातें सुनो नहीं। तो वो ऐसा पार्ट बजाता है। कैसा? जो शास्त्रों में कलंकीधर गाया हुआ है। दुनिया कलंक लगाती रहती है। मुरली में तो बाप बताए देते हैं, कलंकीधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलता जाता है और कुत्ते भौंकते जाते हैं। तो हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता है ना, सफाई देने के लिए नहीं। तो ऐसे ही है, तुम बच्चों को भी नंबरवार ऐसा बनना है। क्या? कि भले दुनिया ग्लानि करती रहे, लेकिन हम उनकी ग्लानि से प्रभावित होने वाले नहीं है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। जैसे कि कान है ही नहीं, आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन देखा न देखा एक हो जाता है। दुनिया मुख से बहुत कुछ बोलती है, जो भी बोलती है उसको हम कानों से सुनते हैं, लेकिन धारण नहीं करते। तो लिंग के लिए भी ये गायन हो जाता है भक्ति मार्ग में कि लिंग को भी काला बनाए देते हैं। वो लिंग किसकी यादगार है? वो भी प्रजापिता की यादगार है। लिंग भक्ति मार्ग में शुरुआत में हीरे का बनाते थे,
सोने का बनाते थे स्वर्ण लिंग, फिर चांदी का भी बनाते थे रजत लिंग, तांबे का लिंग बनाते थे ताम्र लिंग। इसका मतलब राम की ही आत्मा सतो प्रधान पार्टी भी बजाती है, रजो प्रधान पार्टी भी बजाती है, और कलयुग में आकर तमो प्रधान पार्टी भी बजाती है। तो देखो पुजारी लोग कितने अंदर श्रद्धालु होते हैं, जानते नहीं है कि हम क्यों पूजा करते हैं, काले कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं, काले राम की क्यों पूजा करते हैं, काले पत्थर के लिंग को क्यों पूजते, जानते नहीं है लेकिन पूजा करते हैं। कितनी भूत पूजा है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना, शरीर की पूजा माना 5 तत्वों की पूजा, इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले व्यभिचारी थी। एक शिव की भक्ति होती है कब? द्वापर के आदि में। पहले भक्ति भी व्यभिचारी होती है और बाद में भक्ति व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो अनेकों को पूजते रहते हैं। अभी देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बंदर की भी पूजा करते रहते हैं।